हाय फ्रेंड्स, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी मुझे कांटेक्ट किया था और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उन्होंने मुझसे सेशन लेके बात की और उसके बाद उन्होंने ये क्लियर करना चाह रही थी वो कि मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जैसे मतलब इस जर्नी का रियल मोटिव क्या है, या कह सकते हैं कि उनको रीयूनियन का मतलब भी नहीं समझ आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इन बातों को लेके कि इज दिस अ स्पिरिचुअल जर्नी और जर्नी ऑफ रीयूनियन। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आई थी और इवन शी स्टार्टेड क्राइंग कि वो बोल रही थी कि उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि जाना क्या, मतलब करना क्या है, जाना किस दिशा में है। ठीक है, और हमें क्या करना है, क्या चूज़ करना है। ओके, तो शी वॉज कंफ्यूज्ड क्योंकि उन्होंने कई तरह के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़े, स्टडी किए, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि जो है स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं अगर हम डिज़ायर रखते हैं अपने ट्विन के साथ एक होने की, रीयूनियन में जाने की, तो हम कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो है वो स्पॉइल कर देंगे। ओके, उनको ये लग रहा था। आई थिंक आप उनका क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस सारे सेशन का सार ये था, मतलब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगी इफ़ शी डिज़ायर टू बी विथ हर ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो शी सैड कि मुझे इस शर्त पर रियूनियन नहीं चाहिए कि मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है अफेक्ट हो, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया है। तो देखिए, एक बात आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को ये सवाल आता हो, क्योंकि जब इनर वर्क बहुत इंटेंस करते हैं, आप डिवाइन से अलाइन होते हैं ना, और डिवाइन के मतलब बिल्कुल आपको डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं, तब आप नहीं चाहते हैं कि हाँ सॉरी, अभी ये जो मैटर मैंने आपको बताया इसमें तो मैं सरेंडर नहीं बोल रही हूँ, इसके सेंस में मैं सरेंडर नहीं बोल रही हूँ कि आप डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं। उनके केस में तो इवन सरेंडर की कमी थी। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि आप चलते चलते जर्नी में एक माइंडसेट हो जाता है आपका कि आप एक स्पिरिचुअल जो है उस एस्पेक्ट से हर चीज़ को देखने लग जाते हो, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन साथ ही फिर आप जो है डिज़ायर, ठीक है, अपना लव, अपनी इच्छा, अपने चॉइसेस को लेके जो है भ्रम में, इल्यूजन में आ जाते हो कि अगर मैं ये चूज़ करती हूँ तो क्या ये डिवाइन को पसंद आएगा, ये क्या ठीक है, क्या फिजिकल यूनियन रीयूनियन की चाहत रखना इज़ दिस इफेक्टिंग माय स्पिरिचुअल जर्नी, मेरा जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है उसको इफ़ेक्ट कर जाएगा। तो एक बात बताइए कि अगर डिवाइन को आपको ओनली एक स्पिरिचुअल पर्सन में ही टर्न करना होता, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में ही डालना होता आपको, तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज मास्टर्स हैं। उनकी कोई अवेकनिंग किसी भी तरह से, जो अनलाइटन हुए लेकिन उनकी कोई अवेकनिंग किसी तरह से ट्विन फ्लेम के जरिए नहीं हुई। उनको नॉर्मली वो एक दिन जो है उनको आभास हुआ, उनको उनके अंदर ये क्वेश्चन जगा और वो निकल पड़े तलाश में, है ना। तो आपको क्या लगता है कि डिवाइन को कोई मज़ा आता है हमारे साथ ये सब गेम खेल के, कि वो हमारी लाइफ में ट्विन फ्लेम को डालेंगे और फिर उसके बाद उससे अवेकनिंग कराएंगे, जबकि उनको लेके हमें स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, केवल स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है, रियूनियन जैसा कुछ भी मायने नहीं रखता है। देखिए, एक बात सोच के देखिए कि क्या आपको डिवाइन यूं ही स्पिरिचुअली अवेकन भी तो कर सकते थे ना। यूं ही आपको क्यों, क्या ज़रूरत थी आपको आपका डिवाइन पार्टनर दिखाने की। ठीक है, पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बोला है और अभी भी बोल रही हूँ, इफ़ यू हैव मेट इन दिस 3D रियलिटी, ठीक है, अगर आप अपनी 3D रियलिटी में, यहीं इसी लाइफ टाइम में अपनी 3D रियलिटी में अपने TF को मिल चुके हो, तो ये समझ लीजिए कि आपका रीयूनियन होना ही होना है। ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। इसको स्पिरिचुअल जर्नी के साथ कंफ्यूज मत करिए।
हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बट स्टिल यू हैव टू बी गेट रीयूनाइटेड विद योर ट्विन फ्लेम। और आपका स्पिरिचुअल हस्बैंड, आपका स्पिरिचुअल पार्टनर, आपका जो है अल्टीमेट पार्टनर, सो व्हाई आर यू थिंकिंग, जो डिवाइन पार्टनर है आपका, आप उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि अगर आप, वो तो एक नेचुरल डिज़ायर हुई ना, वो तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप लस्ट में जा रहे हैं या आप किसी तरफ से गलत रास्ते पे जा रहे हैं, रॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं। इट्स जस्ट कि आप क्रेव करेंगे ही करेंगे, अगर आप कितना भी अपने आप को रिजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट इट्स नॉट इन योर हैंड्स। ये आपके हाथों में तो है ही नहीं ना। कर सकते हैं तो करके देख लीजिए। बहुत सी आती हैं मेरे पास डिवाइन फेमिनाइन, जो अब ये डिज़ायर करती हैं कि, मतलब अब ये इच्छा रखती हैं अपनी कि, सॉरी अगर मैंने डिज़ायर वर्ड बोला, क्योंकि बहुत से लोग ट्रिगर हो जाते हैं डिज़ायर वर्ड से। तो जो ये इच्छा रखती हैं कि नहीं मैम, अब हमको ना ट्विन फ्लेम रियूनियन की कोई चाहत नहीं है, अब हमको सिर्फ अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे ही फोकस्ड रहना है, हमको वहीं पे शांति मिलती है, अच्छा मिलता है। इट्स ओके, चॉइस आपकी है। देखिए एक चीज़ होती है ना, आपको भी पता है कि डिवाइन ने फ्री विल दी है सबको। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगी कि आप क्या चूज़ करें, इट्स योर ओन चॉइस। जब डिवाइन ने ही फ्री विल दी है तो मैं कौन होती हूँ कि आपको मैं बोलूँ कि आप ये चूज़ करो या वो चूज़ करो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट्स ट्रू, इफ़ यू आर ऑन द इन द सेम, मतलब यहीं पे आप सेम लाइफ टाइम में हैं दोनों के दोनों और मिल चुके हैं एक दूसरे को, तो इट इज़ फॉर द रीज़न कि आपको रीयूनाइट होना है। और ये आप कैसे नहीं समझते हैं, ये कोई डिज़ायर नहीं है, ये कोई आपका पर्सनल क्रेविंग नहीं है, आपके ट्विन से रीयूनाइट होना भी आपका पर्पस ही है। ओके, और ये डिवाइनली गाइडेड पर्पस है, इसको कोई आप ना पाप समझिए, ना डिज़ायर समझिए, ना लस्ट समझिए, ना ही कुछ और समझिए, ठीक है। हर रिश्ता यहाँ धरती पर फेक है, ओनली वही रिश्ता आपका सही और सच्चा है, हमेशा साथ चलने वाला है, जन्मों जन्मों चलने वाला है। तो आप उसको किसी और चीज़ों के लिए बुरा कैसे समझ सकते हैं या कह सकते हैं ना। तो समझिए इस बात को, ठीक है। ये एक नेचुरल जो होती है ना, सोल क्रेविंग, ओके, तो नेचुरल है ये, ठीक है। ये क्रेविंग जो होती है वो आपका 3D फॉर्म की क्रेविंग नहीं है, ये आपकी सोल की क्रेविंग है, आपके हायर सेल्फ चाहते हैं मिल जाना, ठीक है, एक हो जाना। तो डू यू थिंक कि डिवाइन को, जो डिवाइनली गाइडेड है जो रिलेशन, या डिवाइन ने जिनको मिलवाया है, ये डिवाइन जो करवा रहे हैं, वो गलत हो सकता है कभी? नो, नेवर, नेवर एवर, कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। सो मैंने उनको भी यही बोला कि एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान। इट्स जस्ट कि आप लॉजिकल माइंड को ज़्यादा लगा रहे हो, दैट्स वाई यू आर थिंकिंग कि अभी आपका धरती पे दुनिया देख के आप सोच रहे हो कि आप ये गलत है या वो सही है, ठीक है। जो डिवाइनली गाइडेड होता है वहाँ सही गलत जैसा कुछ नहीं होता। अगर हमारी सोल जहाँ हैप्पी है, सोल कोई सवाल जवाब नहीं करती है कि कितने रिलेटिव खुश हैं, कितने रिलेटिव नाराज हैं, या कितने बंगले बन चुके हैं, कितनी कारें ले चुके हैं। सोल की खुशी उनसे जुड़ी हुई नहीं होती है। हमेशा समझ लीजिए, सोल की खुशी, सोल की हैप्पीनेस जो होती है, वो मतलब सोल का अल्टीमेट गोल ही है हैप्पीनेस, ठीक है। तो आपकी सोल की क्रेविंग है ये, तो इसके लिए अपने आप को गिल्ट में ले जाना, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी तो, ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअलिटी तो इनसेपरेबल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब व्हेन यू आर चूजिंग योर डिवाइन पार्टनर तो आपसे डिवाइन छूट जाएंगे? मतलब ये कितना एक जिसको कह सकते हैं हम कि कितनी एक अजीब सी बात है जो आप सोच रहे हो कि आप अगर अपने डिवाइन पार्टनर को चूज़ करते हो तो आपसे डिवाइन छूट जाएंगे। अरे भाई, डिवाइन के थ्रू ही तो आपको डिवाइन पार्टनर मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली उनके केस में वो समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल हो चुके हैं वो पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअलिटी इफेक्ट हो जाएगी। जबकि मैंने उनको बोला कि आप में तो सरेंडर की ही, लैक ऑफ सरेंडर है, सरेंडर की ही कमी हुई पड़ी है। क्योंकि अगर आप सरेंडर होते तो आप जर्नी को, डिवाइन को सरेंडर हो जाते हो, फिर वो आप उतना दिमाग नहीं लगाते हो कि यहाँ धरती पे आप किसके साथ बुरा कर रहे हो, किसी के साथ भला कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो।
इफ़ यू आर विद सोलमेट तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं, जो डिवाइन जिधर ले जाते हो उधर चलते हो आप, गो विद द फ्लो। अच्छा, मैं एक बात कभी नहीं समझ पाती हूँ कि इजीएस्ट वे आपको बता रखा है, जो हो रहा है, सुबह से उठे, अ, सुबह उठे हैं आप और सॉरी डिस्टर्ब हो गए थे। सुबह आप उठे हैं और शुक्राना करिए बस कि आज आप उठे हैं, आज आप सलामत हैं, आज आप खुश हैं, आज आपके बैंक में पैसे हैं, आज आपके घर में खाना है। और बस छोड़ दीजिए, दिन में जो जो होता है, जो जो आता है, कोई भी जाता है, बस एक साक्षी भाव में रहिए ना। आपको क्या, क्यों दिमाग लगाना है कि कौन किधर से क्यों आया, किसने क्या क्यों बोला, ये सब में जा रहे हैं आप। तो पूरी तरह से लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं अपना। आप कहाँ स्पिरिचुअलिटी को उस टाइम पे फोकस कर रहे हैं अपना। स्पिरिचुअलिटी पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे जिसका फोकस होगा वो कभी आसपास का उसको अता पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, अता पता इन द सेंस कि पागल नहीं हो जाता है वो बंदा, उससे पता होता है, पर वो साक्षी भाव में रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है चीज़ों से। अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो, अकेले में जा के रो रहे हो कि मुझे जर्नी क्यों मिल गई और मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूं, और मेरा सोलमेट के साथ गलत हो रहा है, और मेरे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और मेरे घर वालों के साथ गलत हो रहा है, तब तो आप तो लॉजिकल माइंड का यूज़ कर रहे हो। और लॉजिकल माइंड, माइंड की कहाँ जगह है जर्नी में। माइंड माइंड इज ओनली अ डिवाइस टू नेविगेट इन दिस 3D वर्ल्ड। माइंड जो होता है ना, माइंड का आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से कोई लेना देना नहीं है। माइंड केवल एक डिवाइस है। जब देखिए, दिमाग से आप काम करोगे, काम से आपको अर्निंग होगी, और यहाँ पे आप 3D में रह पाओगे। ठीक है, दिमाग से आप फैसले लोगे, फैसलों से आपको आपका काम चलेगा इस 3D वर्ल्ड में। तो इट्स ओनली अ डिवाइस, इसको एज अ डिवाइस बनाओ, इसको अपना मास्टर नहीं बनाओ माइंड को। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मुझे आपसे करनी थी। ठीक है, बस ऐसे ही मन किया कि मैं आपसे ये बातें करूं शेयर, कि ये हो सकता है बहुत सारे लोग इस टाइप की उसमें रहते हो, खास तौर से ना जो लोग अच्छी फैमिली लाइफ में है, मतलब कार्मिक के साथ नहीं है, खुशहाल जिंदगी में है, सोलमेट्स के साथ, उनको ना ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उनको लगता है कि ओ मेरे पार्टनर इतने अच्छे हैं, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं, और मैं कैसे क्या कर रही हूँ मैं, है ना। तो आप कर ही क्या रहे हो, आप हो ही कौन करने वाले। अगर तो आप सच में टीएफ जर्नी में, तो डिवाइन कर रहे हैं, और डिवाइन जो करेंगे तो क्या आप उनसे बड़े हो गए कि आप फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो गो इनटू सरेंडर, गो विद द फ्लो, लाइफ करो, इंजॉय करो। और ये तो वैसे भी जर्नी प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, डिवाइन खुद प्रोटेक्ट करते हैं इस जर्नी को, तो इसमें आपको घबराने डरने, बिलीव में मुझे कभी डर नहीं लगा, कभी भी डर नहीं लगा। ओके, इवन आपको कई कई वीडियोस में मैं हल्के हल्के इशारे दे चुकी हूँ कि मैं तो किस टाइप के रिलेशनशिप में थी, बट डरने वाली उसमें क्या बात है, जिसको गाइड ही डिवाइन कर रहे हैं। तो जब डिवाइन कर रहे हैं तो डिवाइन ही अपने आप संभालेंगे। ठीक है, तो इस पे कभी ना आपको बताऊंगी, एक फनी सा इंसिडेंट भी है, आगे चल के कभी बताऊंगी, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, गो विद द फ्लो में रहिए, बिल्कुल फ्लो के साथ चलते चलिए। मैं तो कहती हूँ सुबह से उठिए बस। ठीक है, आपके घर में खाना है ना, आपके ऊपर छत है, और आपके अच्छे कंफर्टेबल लाइफ है आपके पास, देखिए आप तो बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर सोचने वाली कहाँ बात है, क्या बात है सोचने वाली, कुछ बात है ही नहीं सोचने वाली। जब आप डिवाइन को सब सरेंडर कर दोगे, वो तो अपने आप चलाते चलेंगे, है ना। आपको कहाँ सोचना है कुछ भी। चलिए इसी बात, आज इतने अच्छे नोट पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।